हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम शुरू कर रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को। और उसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। पहले मैं आपको ज़रा हिंट कर दूं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होता क्या है। ठीक है, आए बढ़े आगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होता क्या है। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर कौन होता है। जैसे मैं लिखूँ 0.33333333 अप टू सो ऑन। आप इस नंबर को देख रहे हैं, इस नंबर में आपको एक ख़ास बात दिखी होगी कि एक तो ये 3 जो है ना ये बार बार आ रहा है, और दूसरी बात आपको ये दिखी होगी कि ये नंबर कहीं रुक नहीं रहा है। तो जो नंबर कहीं पर रुके ना, कंटिन्यूअसली आगे बढ़ता चला जाए, उस नंबर को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और जिस नंबर में कोई नंबर बार बार रिपीट हो, इसलिए उसको बोलते हैं रिपीटिंग। तो पूरा नाम क्या बन गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। अब एक और बात, अब ये नंबर कहीं रुक नहीं रहा है, लेकिन आपको अगर इसे छोटा करके लिखना है तो आप इसे कैसे लिखेंगे भाई। अब ये कहीं भी नहीं रुक रहा है, अब इसमें आप कितने 3 लगाएंगे, समझ रहे हैं मेरी बात। अब आप कितने 3 लगाएं इसमें, तो उसका एक शॉर्टकट बनाया गया। वो शॉर्टकट ये निकाला गया कि जो नंबर रिपीट हो रहा है ना, आप उसे लिख दें और उसके ऊपर ना एक लाइन खींच दें। ठीक है, इस लाइन को बोलते हैं बार। तो 0.3 का बार अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब स्पष्ट है कि 3 जो है वो बार बार आ रहा है। अब आपको इतने 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल एक ही 3 लिखना है और उसी से काम चल जाएगा। समझ गए मेरी बात। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कहूँ 0.456565656 अप टू सो ऑन, ये कैसा नंबर है। आप कहेंगे ये नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, क्योंकि इसमें 56 बार बार रिपीट हो रहा है और ये कहीं रुक भी नहीं रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। अब मैं आपसे पूछता हूँ इस नंबर को मैं कैसे लिख सकता हूँ। आप कहेंगे जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर आप एक लाइन बना दें, तो इस नंबर को हम ऐसे भी शो कर सकते हैं। ठीक है, एक और तरीका होता है इसी नंबर को लिखने का। देखो, इस नंबर को मैंने 0.3 का बार लिखा, आप इसी नंबर को एक और तरीके से भी लिख सकते हो। उस तरीके को बोलते हैं फ्रैक्शन फॉर्म, यानी इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी। अगर आपको ये पता करना हो तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि इस नंबर की फ्रैक्शन कैसे बनेगी, यानी किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर की फ्रैक्शन हम कैसे बनाएंगे। सीखें, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, शुरू करें। आओ तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल मैं यही लेता हूँ। मान लो आपसे कहा जाए कि इस नंबर की, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूँ, 0.33333, इस नंबर को आपको क्या करना है, फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब आपको पता है क्या करना है। सबसे पहले जिस भी नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आप हमेशा उस नंबर को x मान लें। तो मैंने इसका नाम x रख दिया, रख देंगे आप x, और इस नंबर इक्वेशन को 1 डाल दें। ठीक है, आपको काम क्या करना है, पहला जिस भी नंबर को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है उसे आप x मान लें और इसको नंबर फर्स्ट इक्वेशन डाल देंगे आप। उसके बाद आपको क्या काम करना है, उसके बाद आप ध्यान से सुने, आप इधर सुने, देखें। इस नंबर को आप एक बात बताएं, मैं 0.3 का बार लिख सकता हूं, क्योंकि 3 ही तो है जो बार बार रिपीट हो रहा है ना। आप मुझे एक बात बताएं, यहाँ बार कितने नंबर के ऊपर है। आप कहेंगे बार तो एक नंबर के ऊपर है, तो जितने नंबरों के ऊपर बार है उतने ही नंबर से मल्टीप्लाई करनी है। इसका अर्थ ये है कि अगर बार एक नंबर के ऊपर है तो 10 से गुना करनी है। अगर बार मान लो 2 नंबर के ऊपर है, जैसे कोई ऐसा नंबर है, तो फिर मल्टीप्लाई 100 से करनी है। अगर बार 3 नंबर के ऊपर है तो मल्टीप्लाई 1000 से करनी है। मेरी बात समझ में आई। अभी आप सोच रहे होंगे मल्टीप्लाई करनी कहाँ है, आगे आगे आपको पता चलेगा। मैंने केवल आपको हिंट दिया है, अभी मैं बताता हूँ कि मल्टीप्लाई कहाँ करनी है। ठीक है, सुने ज़रा मेरी बात। यहाँ अब आपको दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देनी है। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। अब आप ये कहेंगे कि हमें हर क्वेश्चन में 10 से गुना करनी है,
नहीं नहीं, आपको हर सवाल में 10 से गुना नहीं करनी है। आपको किसी क्वेश्चन में 10 से करनी होगी, किसी में 100 से करनी होगी, किसी में 1000 से करनी होगी। तो पता कैसे चलेगा? मैंने अभी बताया, अगर बार एक नंबर के ऊपर तो है तो आपको 10 से गुना करनी है, लेकिन अगर क्वेश्चन में बार 2 नंबरों के ऊपर है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करनी है। अगर बार 3 नंबर के ऊपर है तो आपको 1000 से गुना करनी है। स्पष्ट हो गई बात? मैं उम्मीद कर रहा हूं आप इस बात को समझ पाए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो 10 से गुना इधर करी और 10 से ही गुना इधर कर दी, ठीक है, अप टू 100। अब आप जानते हैं कि जैसे ही मैं इस नंबर को 10 से गुना करूंगा तो ये डेसिमल एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। ये बातें मैं बता चुका हूँ, ये बातें आपने पढ़ी भी होंगी कि जब हम 10 से गुना करते हैं तो डेसिमल एक स्टेप आगे खिसक जाता है, 100 से करते हैं तो डेसिमल 2 स्टेप आगे खिसक जाता है। तो ये डेसिमल अब 3 से पहले लगा हुआ है, ये डेसिमल अब 3 के बाद लगेगा, तो नया नंबर बनेगा ये अप टू 100, ठीक है। इधर कौन हो गया? 10x हो गया। इस इक्वेशन को आप सेकंड नंबर इक्वेशन डाल दें, ठीक है। अब आपको पता है क्या करना है, अब आपको सेकंड में से फर्स्ट को घटा देना है, ठीक है। अब आप लिखेंगे सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। घटाएं जरा, तो 10x लिखे यहां पर और 10x में से x को घटा दें। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट ऐसे लिखें, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, यानी सेकंड इक्वेशन के अंदर फर्स्ट को लेस कर दें। तो फर्स्ट इक्वेशन कौन है? x। देखो इधर कौन है? इसमें 10x और इसमें कौन है? x। तो इनमें से 10x में से x को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट में सब्ट्रैक्ट करने हैं, राइट साइड में जो लिखे हैं वो राइट में सब्ट्रैक्ट करने हैं। इधर कौन लिखा है? 0.33333 अप टू 100 ओन, और इधर कौन लिखा है? इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देता हूं मैं इधर 3333 अप टू 100 ओन। ये नंबर है। घटाएं जरा आप, यहाँ 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, और यहाँ पर अगर सॉरी इसे ऊपर लिखना था ना, माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि हम सेकंड में से फर्स्ट को लेस कर रहे हैं तो सेकंड पहले आएगी, तो सेकंड को पहले लिखें आप और इसके अंदर से आपको फर्स्ट को लेस करना है, तो माइनस कर दें अब आप फर्स्ट 0.3333 अप टू 100। आओ सब्ट्रैक्ट करके दिखाता हूँ। तो 3.33333 अप टू 100 और 0.33333 अप टू 100। देखो 3 में से 3 गया 0, 0 0 0 0 और 3, यानी मेरे पास फाइनल आंसर कितना आया? 3। अब ये पॉइंट में आगे 0 लिखा हुआ है, 0 को लिखें या ना लिखें कोई फर्क तो पड़ता नहीं, तो आंसर कितना आएगा? 3। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि जब हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आंसर आया 3। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 3/9, तो आंसर आएगा 1/3। आपको किसकी वैल्यू निकालनी थी? x की ही तो वैल्यू निकालनी थी। आप एक बात बताओ मुझे, आपने x कौन माना था? ये नंबर माना था, यानी ये नंबर आपने x माना था और x की वैल्यू कौन आ गई? 1/3, यानी आपने x माना था 0.3333 को, तो और वैल्यू x की आई है 1/3, यानी इस नंबर की जो फ्रैक्शन आई है वो 1/3 आ गई। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब आप एक बात समझ पाए होंगे कि आप इस नंबर को आप 0.3 का बार लिख सकते हैं या इस नंबर को आप 1/3 भी लिख सकते हैं। एक नया तरीका आपको मिल गया। मैं उम्मीद करता हूं आप इस बात को समझ पाए होंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। आइए देखें आगे। एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जैसे कि 0.34545 अप टू 100। इस नंबर को हमें क्या करना है? इस नंबर को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा इस नंबर में रिपीट कौन हो रहा है? आप कहेंगे 45। तो इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.3 और 45 के ऊपर बार। बताओ, क्योंकि 45 ही तो रिपीट हो रहा है। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप इसे ही x मान लें। तो लिखें यहाँ पर कि लेट x इज इक्वल टू 0.345 अप टू 100। इस इक्वेशन को क्या नाम दे देना है? हमेशा फर्स्ट इक्वेशन। अब आती है कि गुना किससे करें।
10 से करें, 100 से करें, 1000 से करें, किससे करें? तो मैंने बताया था जितने नंबरों के ऊपर बार होगा उतनों से ही गुना करनी है। बार कितने नंबरों के ऊपर है? 2 नंबरों के ऊपर, एक तो 4 पर और एक 5 पर। तो मैंने कहा था जब बार 2 नंबर के ऊपर हो तो 100 से गुना होगी, 1 नंबर के ऊपर बार है तो 10 से गुना होगी। तो यहाँ कितने से गुना होगी? 100 से। तो लिखें मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 100। अब दोनों तरफ 100 से गुना कर दें आप। यहाँ 100x, यहाँ 100 इंटू 0.345 4545 अप टू 100 ऑन। अब आप एक बात बताएं, इस नंबर को हम 100 से गुना कर रहे हैं, तो 100 से गुना कर रहे हैं तो पॉइंट कितना डिजिट आगे सरक जाएगा? 2 डिजिट। 10 से करते तो पॉइंट 1 डिजिट आगे सरकता है। 1000 से करते हैं तो पॉइंट 3 डिजिट आगे सरक जाता है। तो पॉइंट अब कहाँ है? 3 से पहले, लेकिन अब ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा? 4 के बाद, यानी ये संख्या ये बन जाएगी अब, ठीक है, अप टू 100 ऑन। तो मेरे पास ये आ गया और इस इक्वेशन को अब आप नाम दे देंगे सेकंड। अब आपको क्या करना है? सेकंड इक्वेशन के अंदर से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देना है। लिखें अब आप यहाँ पर कि सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम सेकंड, कि पहली इक्वेशन को हम सेकंड में से घटा रहे हैं, तो इधर 100x लिखें, इधर x लिखें, क्योंकि देखो पहली इक्वेशन में इधर कौन है? x, और दूसरी इक्वेशन में इधर कौन है? 100, तो 100x में से x को घटाया फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। अब सेकंड इक्वेशन के अंदर इधर कौन है? ये नंबर है, ठीक है, अप टू 100 ऑन। इसके अंदर से किसे सब्ट्रैक्ट करना है? इस नंबर को। तो 0.345 4545 अप टू 100 ऑन। आओ सब्ट्रैक्ट करते हैं। 34 545 45 अप टू 100 ऑन सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो लिखें 0.345 45 अप टू 100 ऑन। बताओ ज़रा नंबर क्या बनेगा? 5 में से 5 गया 0, 4 में से 4 गया 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, 5 में से 3 गया तो 2, यहाँ पर 4 बचेगा और यहाँ पर 3 बचेगा, यानी आंसर आया 34.2। तो आप लिख दें यहाँ पर 34.2 बचेगा। मैं इसे साफ कर देता हूँ, ठीक है। और इधर 100x में से x को घटाएंगे तो 99x बचेगा, तो x की वैल्यू कौन होगी? 34.2 अपॉन 99। अब यहाँ पॉइंट लगा है, आपको पता है पॉइंट को हटाने के लिए क्या करते हैं? 10 से भाग करते हैं। तो पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगा है? 1 डिजिट के बाद। तो हम कितने से गुना करेंगे? नीचे 10 से। पॉइंट हट गया। अब आप इसे काट सकते हैं, 2 5 10, और इसे काटें तो 2 एकम 2, 2 7 14 और 2 एकम 2। तो यहाँ आंसर आएगा 171/99 गुना 5 करें आप, क्या उत्तर आता है? तो 5 9 45 और 45 और 4 49, 495, ठीक है। यानी हमारी नई फ्रैक्शन जो बनी वो बनी 171/495। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पाए होंगे इस चीज़ को। यानी कि इस नंबर को हम 0.345 का बार भी कह सकते हैं, 171/495 भी कह सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं। आ गई बात आपको समझ में? अब एक क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं आपको, ठीक है, फिर आप समझ जाएंगे। ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं और फिर इस चैप्टर को हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक, आए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। 0.456 अप टू 100 ऑन। मैं आपसे पूछता हूँ कि इस नंबर के अंदर कौन रिपीट हो रहा है? आप कहेंगे 456 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस नंबर को मैं 0.456 का बार लिख सकता हूँ? आप कहेंगे लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। आपको पता है अब क्या करना है? अब सबसे पहले आपको इस नंबर की फ्रैक्शन बनानी है, तो आप इसे x मान लेंगे। माने ज़रा x, तो x बराबर 0.456 अप टू 100 ऑन मान लिया आपने। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद बात आती है कि भाई 10 से गुना करें, 100 से करें, 1000 से करें, कितने से करें? मैंने कहा था जितने नंबर के ऊपर बार है उतनों से ही गुना करना है। बार कितने नंबरों के ऊपर है? 3 के ऊपर, तो गुना किससे होगी? 1000 से होगी। तो दोनों तरफ 1000 से गुना कर दें, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 1000।
1000 से गुना कर दें आप, तो इधर भी 1000x आ जाएगा, इधर 1000 आ जाएगा, 0.456 456 456 अप टू सो ऑन। अब 1000 में कितने ज़ीरो हैं? 3 ज़ीरो, तो पॉइंट 3 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, यानी पॉइंट अब है 4 से पहले, अब पॉइंट चला जाएगा 6 के बाद। तो नई संख्या बनेगी 456.456 456 अप टू सो ऑन। इधर आएगा 100x। इस इक्वेशन को आपको 1 मानना था, याद नहीं रहा, अब मान लिया है। इसको आपको 2 मानना है। अब पहली इक्वेशन को दूसरी में से घटा दें, तो लिखें अब आप कि सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। करें सबट्रैक्ट, तो लिखें आप 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 456.456 456 और माइनस 0 पॉइंट अप टू सो ऑन और माइनस 0.456 456 अप टू सो ऑन। आओ सबट्रैक्ट करके दिखाता हूँ। 456.456 456 अप टू सो ऑन, 0.456 456 अप टू सो ऑन। ये 0 ये 0 ये 0 0 0 0, आंसर आएगा 456.0। तो आंसर क्या आया? 456 बचा मेरा। इसे आप यहाँ से हटा दें। यहाँ पर कितना बचेगा? सॉरी, यहाँ पर 1000x है ना, ये आपको याद दिलाना था, गलती कर दी हमने। यहाँ पर ये 1000x है, ठीक है। 1000 में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? 999x। तो x की वैल्यू आएगी 456/999, ठीक है। तो नई फ्रैक्शन कौन बनी? 456/999। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे चीज़ों को। आप चीज़ों को आराम से पढ़ें, इत्मीनान से पढ़ें, बढ़िया तरीके से पढ़ें, चीज़ों को सीखें कि चीज़ें कैसे बन रही हैं, तो आप अच्छे से चीज़ों को पकड़ पाएंगे, ठीक है। अभी अगले लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, खुश रहिए, आबाद रहिए।